आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बदनाम मानव तस्कर और यौन अपराधी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया है। और ये अपराधी कोई और नहीं बल्कि जेफरी एप्स्टीन है। एप्स्टीन फाइल में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का नाम तो पहले ही खुल चुका था, लेकिन अब इस फाइल में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम सामने आया है। और ये हमारे देश के लिए बेहद शर्मनाक बात है। जिनको ये नहीं पता है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था और एप्स्टीन फाइल क्या है, तो उनको 1 मिनट के अंदर बता देते हैं कि जेफरी एप्स्टीन एक सीरियल रेपिस्ट था। इसने एक बड़ा सा आइलैंड खरीदा और वहां पर एक विला बनवाया था, जहां पर वो छोटी छोटी बच्चियों को लाकर रखता था, यानी मानव तस्करी करता था। और उस विला पर दुनिया के अमीर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन आते थे और इन अरबपतियों और खरबपतियों को वो छोटी छोटी बच्चियां परोस दी जाती थीं, जिनकी उम्र महज 14 साल, 12 साल, 15 साल और 16 साल थी। यानी वहां पर मानव तस्करी और छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण किया जाता था, उनके साथ दरिंदगी की जाती थी। लेकिन अंततः पाप का घड़ा भरता है और एक केस सामने आता है जिसने इन सबका भंडाफोड़ कर दिया और तमाम अरबपतियों और खरबपतियों के फोटोज और वीडियोज सामने आने लगे। अब यूएस गवर्नमेंट इन फोटोज और वीडियोज को रिलीज कर रही है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जेफरी एप्स्टीन का कनेक्शन बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के साथ भी था। खैर, आज फिर अमेरिकी सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़े हुए लाखों पन्ने पब्लिक कर दिए हैं और उन पन्नों में एक ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम भी सामने आया है। ये ईमेल 9 जुलाई 2017 को खुद जेफरी एप्स्टीन के द्वारा लिखा गया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें ये लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाच गाना किया, यानी उन्हें खुश करने की कोशिश की। और जेफरी एप्स्टीन ने इस ईमेल में ये भी लिखा है कि इट वर्कड, यानी ये काम कर गया। शुरू में तो मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने रिसर्च करी तो कुछ बातें सामने आई कि सच में 25 और 26 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। और इसके एक हफ्ते बाद ही यानी 4 से 6 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर भी गए थे। यानी अगर तारीखों को मिलाया जाए तो जेफरी एप्स्टीन के द्वारा जो उस मेल में लिखा गया है वो बात कुछ हद तक सही है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जेफरी एप्स्टीन से क्या सलाह ले रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति के किस फायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए और वहां पर नाच गाना किया, और इस मेल में जो एप्स्टीन ने ये लिखा है इट वर्कड, उसका मतलब क्या था। और हाँ, एक बात और, ये ईमेल भारत के विपक्षी पार्टियों की वेबसाइट पर नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर है। आप जाकर वो ईमेल देख सकते हैं। खैर, इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय से एक सफाई आती है। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जरूर गए थे और एक सरकारी यात्रा थी, लेकिन इसके अलावा उस ईमेल में जो भी लिखा है वो बकवास है। यानी एप्स्टीन फाइल के पन्नों में पीएम मोदी के बारे में जो भी लिखा गया है वो सब बकवास है और एप्स्टीन एक अपराधी है और एक अपराधी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। अब इस पर कांग्रेस ने ये कहा है कि एप्स्टीन फाइल में जितने भी रईसों के नाम आए हैं उनमें से किसी ने भी एप्स्टीन की बातों को इस तरह से खारिज नहीं किया है। और जब इतनी बड़ी बात उठी है तो इसका जवाब भी राजनीतिक तौर पर देना ही चाहिए। और बात भी सही है, क्योंकि जब एक अपराधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया है तो कुछ न कुछ तो बात जरूर होगी। अब आप खुद सोचिए कि एक सीरियल रेपिस्ट और मानव तस्कर एप्स्टीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम आना हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। जब दुनिया को ये पता चलेगा कि अपराधी एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इतनी वाहियात बात लिखी है तो दुनिया वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या इससे हमारे देश की बदनामी नहीं होगी? खैर, इन सारे सवालों का जवाब केवल प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं कि एप्स्टीन के साथ उनका क्या नाता था। और वैसे भी पीएम मोदी की तो पुरानी आदत है हर जगह से अपना पुराना नाता खोजने की। जहां जाते हैं वहीं अपना पुराना नाता खोज लेते हैं। मेरा एक भावुक रिश्ता। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ही बताएं कि एप्स्टीन के साथ उनका क्या नाता था। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।